Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is sequential circuit. लास्ट टाइम हमने जो भी जितनी भी लास्ट वीडियोस हमने कवर अप की हैं आज तक वो सारी जो सर्किट्स बनाए हैं फॉर एग्जांपल्स एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मक्स हो गया, डीमक्स हो गया, ये सारे जो थे एनकोडर, इवन एनकोडर और डिकोडर, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जांपल थी, राइट? मतलब वी हैव डिस्कस्ड combinational circuit till now, right? आज हम बात करने वाले हैं sequential circuit में. It is very important topic for the knowledge of flip flops, counters and shift registers. ये वाले टॉपिक्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे. फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, काउंटर हो गया या शिफ्ट रजिस्टर्स. बट उसको करने से पहले वी शुड नो अबाउट द सिक्वेंशियल सर्किट. हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट की जब इंट्रोडक्शन की थी तब ये टॉपिक कवर अप किया था हमने सिक्वेंशियल सर्किट का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं टू गेट द नॉलेज अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट. आज हम अगेन ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्हाट वाज कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या था जो हमें, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो वी शुड नो अबाउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट फर्स्ट. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या था? द इट वाज इट इज द सर्किट इट इज अ सर्किट whose output at any instant of time depends only on the present input given to it. तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जांपल है. इसमें क्या है, ये एक सर्किट ऐसा सर्किट है जिसकी आउटपुट जो कभी भी किसी भी टाइम पे सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट पे. ठीक है, उसको मतलब हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ. दिस इज अ हाफ एडर. हमें पता है हाफ एडर दो इनपुट्स को ऐड करता है. तो अगर हाफ और इसकी दो आउटपुट्स होती हैं, सम एंड कैरी. अगर मैं इस हाफ एडर को 1 1 इनपुट दे दूं तो हमें पता है 1 + 1 ये हमारा होता है सम 0 एंड कैरी 1. ठीक है, अगर इसकी इनपुट मैं चेंज कर दूं यहाँ से 0 1, एट दैट टाइम 0 + 1 क्या होता है, सम एट दैट टाइम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0. तो ये जो आउटपुट है 1 0, ये तब आई थी जब हमने इनपुट को 0 एंड 1 दिया था, राइट? बट जब हमारी इनपुट 1 1 थी उस टाइम पे हमारी जो आउटपुट आई थी दैट वाज 0 1. तो जो आउटपुट है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट गिवन टू इट. और ये काम किसका है? दिस इज द वर्क ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है, अब इसकी एक और मेन चीज जो हमें याद रखनी है कॉम्बिनेशनल सर्किट की, कि दैट नो मेमोरी एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी तरह का कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. आगे हम बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की. तो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या पढ़ेंगे, लेट अस डिस्कस दैट. अब सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे. इन द सिक्वेंशियल सर्किट the timing parameter comes into frame. अब हम इसमें इस टॉपिक में टाइमिंग पैरामीटर की बात करेंगे. मैं सबसे पहले आपको एक पिक्चर के जरिए, एक डायग्राम के जरिए आपको सिक्वेंशियल सर्किट समझाता हूँ. हमारे पास ये एक ब्लॉक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का. दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट?
अब इसमें कुछ इनपुट्स होंगी, दीज आर द इनपुट्स, इसके अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब मान लो मेरा जो सर्किट है दैट इज अ काउंटर। काउंटर में क्या होता है, वी नो दैट काउंटर इज बेसिकली यूज्ड टू काउंट द इवेंट्स, कि कोई नंबर को काउंट करने के लिए हमें ये काउंटर यूज करते हैं हम। तो एक काउंटर है जो 0 से 9 तक काउंट करता है। तो सबसे पहले ये 0 काउंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्टेट जो होगी वो 1 होगी, नेक्स्ट 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 एंड 9 तक। अब जब ये 0 काउंट कर रहा है, इसको पता चल जाता है काउंटर को कि अब मैंने 0 से अगला एक ऐड करूंगा, मतलब 0 + 1 करूंगा, और जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में शो करूंगा। ठीक है, देन 1 के बाद उसको पता है, अब 1 उसको कैसे पता है कि 1 हो चुका है, नेक्स्ट मैंने एक ऐड करके इसको 2 बनाना है। तो ये जो है, ये चीज है, इसको मान लो 5 के बाद पता है कि 6 आना है, और इसको 5 जो है पीछे से इनपुट आई, इसको कैसे पता चला कि प्रीवियस जो आउटपुट थी दैट वाज 5। तो ये क्या करता है, इट हैज द मेमोरी। अगर मैं यहाँ से आउटपुट से एक वायर्स ले रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वायर्स, और एक एलिमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे मेमोरी, दिस इज अ मेमोरी। ठीक है, और ये जो मेमोरी होगी ये वापस इनपुट को दी जाती है। ये क्यों दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। अब काउंटर की एग्जांपल ले रहे थे हम, इसमें क्या है, वो क्या कर रहा है, काउंटर क्या कर रहा है, ये इसको पता है कि लास्ट जो मेरी आउटपुट आई थी दैट वाज 2। अब इसने क्या करना है, 2 में 1 ऐड करना है और आउटपुट बन जाएगी 3। दैट मीन्स ये 1 को ऐड कर रहा है प्रीवियस आउटपुट के साथ। अब प्रीवियस आउटपुट कहीं ना कहीं तो सेव पड़ी है ना, इसको कैसे पता है कि प्रीवियस आउटपुट 2 थी, जबकि ये कोई मतलब कम्बिनेशनल में तो अकॉर्डिंग टू इनपुट चेंज होते ही आउटपुट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस इनपुट का कोई तो फर्क ही नहीं पड़ता है। बट सिक्वेंशियल सर्किट में ये एक जो भी प्रीवियस आउटपुट आ रही थी ये किसी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट जो अकॉर्डिंग टू द इनपुट आई। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का बिहेवियर था, बट इसमें एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दिया जो क्या कर रहा है, उस आउटपुट को सेव कर रहा है अपने अंदर। देन वही आउटपुट अगेन वापस फीडबैक, दिस इज कॉल्ड अ फीडबैक, ये वापस इनपुट को दी जाती है। ठीक है, और जब इनपुट को यही दी जाती है मेमोरी के जो भी एलिमेंट्स, जो भी डाटा है वो फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट दी जाती है, उस टाइम पे जो हमारी आउटपुट होगी दैट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट इनपुट स्लैश आउटपुट। तो इस पे डिपेंड करेगी हमारी आउटपुट, ये कौन से डिवाइस की आउटपुट कर रही है ऐसे, सिक्वेंशियल सर्किट। सो दिस सर्किट now known as sequential circuit. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। की कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता था, सिंपल इनपुट और जो है वो अकॉर्डिंग, जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट चेंज हो रही थी। बट इन द सिक्वेंशियल सर्किट एक मेमोरी एलिमेंट ऐड हो गया, जो कि जो आउटपुट हमें प्रेजेंट मिल रही है वो हमें सेव होके वापस इनपुट को दी जाती है, ताकि उसका भी इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ पड़े और हमारी जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करे। ठीक है, प्रेजेंट इनपुट के और पास्ट आउटपुट के। ठीक है, तो इसके बारे में लाइंस क्या नोट करनी है हमने, सिक्वेंशियल सर्किट अगर आपको आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सिक्वेंशियल सर्किट, तो सबसे पहले बात करनी की टाइमिंग पैरामीटर जो है इसमें वो फ्रेम में आ गया है इस टाइम पे। नाउ द आउटपुट ऑफ sequential circuit depends on the present input, the previous output and the sequence in which the input are applied. अब
इसमें यही टॉपिक में क्या है, उसकी आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी। एक तो प्रेजेंट इनपुट कौन सी है, ये वाली जो हम उस प्रेजेंट टाइम पे देंगे जिस टाइम पे हमने आउटपुट देखनी है, बट द प्रीवियस आउटपुट विल आल्सो टेक प्लेस। प्रीवियस आउटपुट कौन सी है, ये वाली जो मेमोरी द्वारा सेव कर दी गई और उसके बाद यहाँ पे इनपुट को ही दी गई है, ठीक है, फीडबैक के थ्रू। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, प्लस द सीक्वेंस इन विच इनपुट्स आर अप्लाइड, और इनपुट का जो सीक्वेंस है, ठीक है, कि कौन सा मतलब कितनी पिछली जो इनपुट थी उसके बाद न्यू वाली जो इनपुट दी गई है वो सीक्वेंस आ गया कि इसके बाद दी गई प्रीवियस इनपुट ये थी, उसके बाद ये वाले आ गए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो आउटपुट आएगी, ठीक है। अब टू स्टोर द to store the previous output, अब previous output कहाँ पे स्टोर करनी है, the memory element is required in the circuit, ठीक है। a feedback path या feedback is given from the output to the input via memory element। ये आपने सिक्वेंशियल सर्किट में याद रखना है पॉइंट, ठीक है जी। अब ये तो हो गया सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज क्लॉक सिग्नल। यहाँ पे मैं क्लॉक सिग्नल की बात कर रहा हूँ। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो स्केयर वेव में फ्लो करता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज अ टाइमिंग सिग्नल। सो इसको हम टाइमिंग सिग्नल भी बोलते हैं, राइट। अब ये बेसिकली क्या है, एवरी सिक्वेंशियल सिग्नल, इसके बारे में क्या लिखेंगे, एवरी sequential signal will have timing signal applied। अब जो भी हम सिक्वेंशियल सर्किट को सिग्नल देंगे वो अकॉर्डिंग टू टाइम मेजर करेगा, ठीक है। विल हैव दिस टाइम सिग्नल। अब वो बेसिकली टाइमिंग सिग्नल पे बहुत डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे कौन सी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल जो है वो जरूरी है। एंड है क्या ये, इट इज अ रेक्टेंगुलर सिग्नल। ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है विद 50% ड्यूटी साइकिल। इसकी जो ड्यूटी साइकिल है दैट इज 50%। इसका क्या मतलब है कि जितना टाइम ये ऑन होने को ले रहा है उतना टाइम ये ऑफ होने को भी लेगा, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट साइकिल जिसमें ये काम हो रहा है, ठीक है। तो किस टाइम पे ऑन हो रहा है किस टाइम पे ऑफ हो रहा है, वो जो 50% होगा दोनों में जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल, ठीक है। और ये क्लॉक सिग्नल का जो ड्यूटी साइकिल होता है वो जितने टाइम के लिए ऑन रहता है सिग्नल उतने टाइम के लिए ऑफ रहता है, राइट। इट रिपीट्स इटसेल्फ, अगली लाइन, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी टी सेकेंड, आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी 1/t, ठीक है। ये क्लॉक सिग्नल होगा और इट इज मेजर्ड, फ्रिक्वेंसी जो मेजर्ड होती है उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। दैट मीन्स क्लॉक सिग्नल हर्ट्ज में डील करता है, इसका यूनिट हर्ट्ज होगा और हर साइकिल इसका टी सेकंड का होगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज 1/t, राइट। अब इसमें एक और बड़ी चीज होती है, वो क्या होती है वो यहाँ पे बताता हूँ। अब जैसे आउटपुट आनी है इसमें हमें पता है कि ये हाई सिग्नल होता है, ये लो सिग्नल होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो लो से हाई सिग्नल जा रहा है दैट इज कॉल्ड लीडिंग एज, ये याद रखना आपने। और जब हाई से लो सिग्नल आ रहा है दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एज, ओके। ये क्लॉक सिग्नल की प्रॉपर्टीज है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो फ्लो करता है, सो दैट इज कॉल्ड अ टाइमिंग सिग्नल, ठीक है जी।
तो ये हो गया हमारा सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई हो कि क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है, और जो इसकी एग्जांपल्स होगी सिक्वेंशियल सर्किट की वो आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, देन फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, रजिस्टर्स, ये आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो मेन चीज थी कि इसकी इंट्रोडक्शन, वो आज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू।